कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस भी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर लगाने वाली है। खास बात यह है कि बीजेपी ने बाबा महाकाल की नगरी में प्रशिक्षण दिया और कांग्रेस राम की नगरी ओरछा में 6 और 7 अप्रैल को विधायकों को प्रशिक्षण देने जा रही है। यानी राम के भरोसे कांग्रेस फिर अपनी वैतरणी पार करना चाहती है। हम अपने विधायकों का प्रशिक्षण शिविर 6 और 7 तारीख को राम राजा की नगरी ओरछा में करने जा रहे हैं। भ्रमजाल को समझें और जनता को सच्ची बात बता पाएं, इस बात का भी प्रशिक्षण होगा। जिन इशूज को उठा के जनता को भ्रमित करती है, उन तमाम इशूज पर हम अपने विधायकों को इस बात के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हैं कि वो इन इशूज को किस तरीके की टैक्टिस भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, उस टैक्टिस को समझ सकें। कांग्रेस ने 2018 में भी राम पद गमन की बात कही थी। अब फिर राम की नगरी में प्रशिक्षण है, तो बीजेपी इस पर तंज कस रही है। ओरछा में राजा राम है, रामलला का ओरछा है और ओरछा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करके ये बताने की कोशिश कर रही कि वो राम की है, बल्कि कांग्रेस राम की नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसने राम पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठाए। ये वही कांग्रेस है जिसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया। ये वही कमलनाथ की कांग्रेस है जिसने नमस्ते ओरछा किया था और ओरछा के रामलला ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस को नमस्ते कर दिया था। मंच से बात विकास की होती है, लेकिन सियासत भगवान के नाम पर। ओरछा में ही सपा ने भी कुछ दिन पहले कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया था, लेकिन सवाल यही कि भगवान किसकी नैया पार लगाएंगे, क्योंकि अभी तो बारी निकाय की है और फिर 2023 आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा भगवान भरोसे सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या ट्रेनिंग से पूरा होगा कांग्रेस का अगला टारगेट? क्या ओरछा में प्रशिक्षण शिविर होना मिशन 2023 की तैयारी? क्या फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर मध्य प्रदेश कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी उज्जैन और कांग्रेस ओरछा, क्या भगवान भरोसे होगी नैया पार? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के दोनों बड़े दल अपने प्रशिक्षण शिविर धार्मिक नगरियों में लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर वैसे तो पचमढ़ी में प्रस्तावित था, लेकिन फिर सही समय पर एक निर्णय हुआ और फिर उस शिविर को स्थानांतरित किया गया उज्जैन। कांग्रेस पहले भी ओरछा को पर्यटन के पटल पर और अधिक मुखरता से आगे लाने के लिए नमस्ते ओरछा का आयोजन अपने कार्यकाल में कर चुकी है, लेकिन नमस्ते ओरछा कांग्रेस के लिए ही नमस्ते हो गया और ओरछा ही नहीं, मध्य प्रदेश से कांग्रेस को नमस्ते कर दिया गया। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारी धार्मिक पर्यटन नगरियां हैं, चाहे उज्जैन हो चाहे ओरछा हो, उनका पर्यटन अन्य पर्यटक स्थलों से या अन्य पर्यटन स्थलों से थोड़ा अलहदा होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ सिर्फ पर्यटन की संभावना नहीं है, वहाँ धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं जनमानस की। तो उन धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए ही आयोजन हो, संयोजन हो। देखने में और सुनने में यह भी बात आई थी कि कभी भी जो ओरछा के राम राजा हैं उनके दर्शन तय समय सीमा के बाद किसी ने नहीं किए थे, लेकिन पिछली बार शिवराज सरकार में शिवराज जी एक ऐसे समय पर पहुंचे दर्शनों के लिए जो दर्शनों का समय नहीं था,
तो उनका जो सुदर्शन व्यक्तित्व था, मध्य प्रदेश ने कुछ समय के लिए उनके दर्शनों को बंद कर दिया। तो धार्मिक भावनाओं और धार्मिक मान्यताओं का आदर करते हुए ही हमारे आयोजन हो, ये बेहतर है। राजनीतिक पार्टियां धार्मिक स्थलों पर अपने प्रशिक्षण शिविर लगा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कितने मुफीद साबित होंगे? भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण शिविर प्रशिक्षण शिविर लगाती रही है। प्रशिक्षण उनके पॉलिटिकल एजेंडे का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन कांग्रेस भी अब प्रशिक्षित कर रही है अपने विधायकों को, वो जनता के इश्यूज को बहुत दमदारी से उठाएं और कौन सी बात कहाँ कहनी है, कौन सी बात कहाँ करनी है, ये सब बातें होंगी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व विधायक हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से, अवनीश बुंदेला जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, प्रकाश हिंदुस्तानी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। शंकर लाल जी, कांग्रेस भी अब प्रशिक्षित हो रही है इस बात के लिए कि जनता के मुद्दों को कितनी दमदारी से और कहां पर उठाना है, वो भी अपने विधायकों के साथ गुफ्तगू करेगी। और जब संवाद होता है, परस्पर बातचीत होती है, तो एक तरह से संबंध मजबूत होते हैं, भरोसा बढ़ता है एक दूसरे के ऊपर। तो कांग्रेस भी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आपको टक्कर देने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। देखिए, हमको तो विशेष कुछ लेना देना है नहीं इनसे, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी है, किस ढंग से चलाएं, क्या करें, ये इनका अपना मामला है। और अच्छी बात है, प्रशिक्षण वर्ग लगा करके यदि अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहते हैं, ये इनका अपना पार्टी का निर्णय है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये नकल करने से कुछ बनने वाला नहीं है, और नकल के लिए भी काफी अकल की जरूरत पड़ती है, और उतने समर्पित लोगों की भी जरूरत पड़ती है प्रशिक्षण लेने वाले लोगों के लिए, कि वो उतने समर्पित हो। कांग्रेस का कभी इस ढंग का मैंने दल चलाने का तरीका रहा नहीं। वो तो व्यक्ति के आधार पर दल चलते रहे हैं। इस संभाग में ये नेता है तो उसको, उसके चेले, उसके शिष्य, उसके साथ में रहने वाले नेता पदों में रहेंगे, प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, टिकटें प्राप्त करेंगे। दूसरे संभाग में दूसरे नेता, तीसरे संभाग में तीसरे नेता। और इसलिए एक राज्य में कई सूबेदार, एक देश में कई सूबेदार। अभी G23 का प्रशिक्षण देश में चल रहा है। G23 के नाम से 2 बार बैठ के 3 बार हो चुकी हैं, सार्वजनिक बयान आ चुके हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़े विभाजन के संकट के कगार पे खड़ी है। और मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस का न नेटवर्क बचा नीचे तक, न कांग्रेस के पास कोई संगठनात्मक ढांचा बचा है, सिर्फ टिकट मांगने वाले, चुनाव लड़ने वाले कुछ लोग बचे हैं। और वास्तविकता तो ये है कि अभी नगरीय निकाय चुनाव सामने आ रहा है, तो ये एन के एन प्रकार है। नगरीय निकाय चुनाव में इनको प्रत्याशी ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। मैं कहा करता था उपचुनाव के समय कि कांग्रेस को वहां प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिलेंगे, और वो परिणाम सामने आए। भाजपा के तमाम कुछ लोगों को, कुछ अन्य दलों को, लोगों को भी कांग्रेस ने उस समय टिकट दी, और वो चुनाव में खेत रहे। नगरीय निकाय चुनाव में भी जो सुनने को आ रहा, देखने को आ रहा है, कोई दमदार आदमी कांग्रेस से प्रत्याशी बनना नहीं चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि इस समय बीजेपी का क्रेज है, आपकी बात पर इन प्रकार ये कुछ स्वांग रच के और अपनी पार्टी को किसी तरह अखबार में, चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं। समझ लेता हूं, हम तो कुछ नहीं समझ लेता हूं आपकी बात पर। अवनीश जी, भारतीय जनता पार्टी का क्रेज है, इसलिए अधिकतर लोग जो आपके यहाँ कवि थे वो भी क्रेजी किया रे ये गाना गाते हुए चले गए आपको छोड़कर, फिर जनता के बीच में गए और कुछ उसमें से वापस भी आ गए और अच्छी ठीक संख्या में आ गए। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस का नेटवर्क नहीं है, बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस। लेकिन ये जो प्रशिक्षण है
ये जो कांग्रेस का तरीका है ये बदल क्यों रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी कॉपी कर रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी करिए ना जो भारतीय जनता पार्टी या पॉलिटिकल सिनेरियो में एकदम नई हो, जो आपकी अपनी उपज हो। देखिए नबी जी, ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है हम उनको कभी कॉपी नहीं कर रहे। अगर हम इस तरह से देखें तो कांग्रेस पार्टी 125 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी, तो भाजपा तो सन 1980 में ही निर्मित हुई, तो हम तो कहेंगे सबसे पहले आप हमारी कॉपी कर रहे हैं। आप तो एक धार्मिक दल थे, एक सांस्कृतिक दल थे, उससे आपने अपनी राजनीतिक पार्टी आपने बदली, तो हम ये कहेंगे इस जगह ही आपने नकल की थी कि ऐसा नहीं होता है। बकायदा कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षण शिविर आप देखें, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस भी हुआ करते थे, उस समय भी आयोजित किए जाते रहे। ये देखने का फेर है नवीन जी कि आज भारतीय जनता पार्टी को लगता है, देखिए ऐसी बात नहीं है, सिर्फ यही नहीं, अब यूथ कांग्रेस का भी आपने प्रशिक्षण शिविर देखा हो जिसमें माननीय दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी भी पहुंचे थे, हमारे कई नेता पहुंचे थे, बकायदा मोहन खेड़ा में आयोजित किया गया था धार जिले में। तो ये देखिए आज ही भारतीय जनता पार्टी को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हर चीज पर पेटेंट उनका है। जहां तक जैसे जो अपना शीर्षक है कि राम भरोसे कांग्रेस या भगवान भरोसे कांग्रेस, तो नवीन जी मैं कहना चाहूंगा नहीं कांग्रेस नहीं, मैंने सियासत, आप शीर्षक फिर से देखिए, शीर्षक है भगवान भरोसे सियासत। नहीं मैं वही कह रहा हूं, मैं उसमें ऐड करता हूं नवीन जी, भगवान भरोसे तो ये पूरी सृष्टि चल रही, पूरा संसार चल रहा है। अगर हम ये कहें राम दरबार है जग सारा, वो आपने सुना होगा। नहीं ठीक है, चल रहा है, लेकिन कर्म करने के लिए कहा है ना, हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं है। भगवान ने ये भी कहा चल तो सब हम कर्म कर रहे हैं, तभी तो आज चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, उनकी भी चर्चा होती है। आज हमारा प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात देखिए, ये डिसाइड करना है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को, हमारे जो संगठन के मुखिया हैं, कि कब और कहां होना। हाँ, इस तरह की चर्चा है, सुबुगाट है, लेकिन अभी इस बात का मैं जहां तक समझता हूं, पूरी तरह से जब भी जो कार्यक्रम इसमें प्रेषित किया जाएगा, डिसाइड होगा, आप सब लोगों को पता चलेगा, आपको जानकारी मिलेगी। और ओरछा एक पावन नगरी है, और अभी मैं सुन रहा था रामेश्वर शर्मा जी की एक बाइट सुन रहा था नवीन जी, बड़ा हास्यपद लगा मुझे कि रामेश्वर शर्मा जी ममता बनर्जी को रामायण गिफ्ट पार्टी, मान लीजिए अगर कल को कोई प्रशिक्षण शिविर करवाने जाती है तो उसमें उनको आपत्ति हो जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि राम पर या हिंदू धर्म पर उनका पेटेंट है। अरे साहब, हमने नमस्ते ओरछा जैसी एक बहुत अच्छा लेकिन आपका पैटर्न लगभग भारतीय जनता पार्टी वाला ही है। मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, धर्म अब राजनीति का एक अपरिहार्य अंग हो गया है। वैसे तो धर्म आचरण का विषय था, तो अब वो आचरण से ज्यादा प्रदर्शन का विषय हो गया, और उसका फायदा ये है कि भंडारों में, धार्मिक आयोजनों में, कथाओं में, प्रवचनों में, मूर्ति के अनावरण में बड़ी विशाल भीड़ जुटती है, बड़े नेता इकट्ठे होते हैं, और नेता को क्या चाहिए? भीड़। और धार्मिक मनोभाव से अगर भीड़ जुटी है तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी पैदा हो जाता है। तो धर्म अब एक कंटेंट हो गया है राजनीति के लिए, मतलब अपरिहार्य हो गया है। और कांग्रेस भी लगभग कई बार वो सुंदरकांड करा देते हैं, तो कोई बजरंगबली के ऊपर पुष्पार्चन करवा देते हैं। मतलब चल रहा है सर, अब थोड़ा कांग्रेस को लग रहा है कि इससे बेनिफिट बहुत हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा हम भी ले लें। आपसे इस पूरे सिनेरियो पर एक बड़ी प्रतिक्रिया चाहूंगा सर। नवीन जी, हमें ऐसा लगता है कि धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म का आडंबर हो रहा है। अगर ये लोग वास्तव में धर्म पे चले, धर्म का पालन करें राजनीतिक दल, तो उससे बेहतर बात तो कोई होगी नहीं। लेकिन धर्म को एक आडंबर का रूप दे दिया गया। इन्होंने लगा कि हम भोजन भंडारों को, धार्मिक आयोजनों से ही धर्म होगा, ऐसा नहीं। जो धर्म के मूल सिद्धांत है उनकी ओर अगर पार्टियां ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा कठिन रास्ता है। वो रास्ता इतना आसान रास्ता नहीं है कि आपने 2 दिन में आयोजन कर लिया और वाहवाही लूट ली। तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत धर्म के तरह की, धर्म के रास्ते से की थी। राम जन्मभूमि के लिए रथ यात्रा जिस तरह शुरू की आडवाणी जी ने, और 2 सीटों से लेकर 300 प्लस सीटों तक बीजेपी की सफलता रही, तो उसी से कांग्रेस को अब लगता है कि शायद ये रास्ता सही है।
हालांकि गांधी जी भी राम ही कहते थे, राम का नाम लेते थे, लेकिन कांग्रेस ने उस तरह राम को नहीं बुलाया। अब कांग्रेस को राम की याद आ रही है और आयोजनों में याद आ रही है, तो ये स्वाभाविक बात है, राजनीति की अपरिहार्यता हो गई है, अनिवार्यता हो गई है भगवान नवीन जी। तो अभी हम लगातार इस चर्चा में बने रहेंगे, लेकिन इस वक्त की अनिवार्यता है कि हम एक व्यावसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुकें। तो हम व्यावसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुक रहे हैं और उसके तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। हाय इंडिया एजेंडा भगवान भरोसे सियासत में आप सबका पुनः स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। शंकर लाल जी, रथ यात्रा से आपने अपनी राजनीतिक यात्रा तो बखूबी कर ली और अब पहुंच भी गए मंजिल पर, लेकिन धर्म का उपयोग राजनीति चमकाने के लिए न हो तो अच्छा है। ठीक बात तो ठीक है, लेकिन मान कौन रहा है? नहीं, जिनको लगे कि वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनको मानना चाहिए। मैं तो इतना जानता हूं कि भारत का जो संविधान की किताब है वो जब छपी, जब संविधान डॉक्टर अंबेडकर और अन्य लोगों ने मिलकर के बनाया, तो संविधान के प्रथम पृष्ठ पर राम दरबार की फोटो जी। कहीं ये नहीं है कि धर्म में जो अच्छी बातें हैं या धर्म में जो अच्छी नीतियां हैं, उन नीतियों को गांधी जी ने स्वयं राम राज्य की कल्पना की। और जब ये राम राज्य की कल्पना गांधी जी ने की थी, ये सच है, आपने बहुत अच्छी बात की आदरणीय पुरोहित जी, कि धर्म के नाम पर ढोंग नहीं होना चाहिए कि हम कभी जनेऊ पहन लें, कभी हनुमानगढ़ी पहुंच जाए। अभी कह रहे थे आदरणीय बुंदेला जी, सच बात कह रहे थे कि राम के भरोसे तो पूरी धरती दुनिया है। और ये धरती दुनिया जब नहीं दिखी, जब सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि राम जी एक काल्पनिक पात्र हैं, जब ये कहा गया कि राम सिर्फ तो था ही नहीं, राम जन्मभूमि का आंदोलन। हाँ, आप जवाब लीजिएगा ना भैया, दीजिएगा, मेरे को भी बोलने दो। ये राम जन्मभूमि का आंदोलन इतने लंबे समय से चल रहा था, तब तो कभी इनको नहीं लगा कि नहीं भाई एक देश की मांग है, देश की अस्मिता की मांग है, देश की पहचान की मांग है। बाबर आतताई था, तब तो इनने तुष्टीकरण के लिए उस आंदोलन की उपेक्षा और तरह तरह की बातें जिनको मैं लंबी करना नहीं चाहता। मेरा एक कहना है आदरणीय नवीन जी कि कांग्रेस कंफ्यूजन की स्थिति में कंफ्यूज चल रही है, और ये जब होता है जब दिल्ली कमजोर होती है। आज जब दिल्ली कमजोर होती है तो सूबेदार अपने मन की करते हैं और तरह तरह की चुनौतियां खड़ी होती हैं। आज कांग्रेस के मित्र बुरा नहीं मानेंगे, मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, न व्यंग कर रहा हूं। ये सच है कि न नेता है कांग्रेस के पास, न नीति बची है, क्योंकि वो कंफ्यूज है। उनका कई बार तुष्टीकरण की तरफ दिमाग जाता है अल्पसंख्यक वोटों के, और कई बार वो घबरा करके फिर कहने लगते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कई बार वो कहने लगते हैं कि राम जन्मभूमि के चंदे में तो बड़ी लूट मची हुई है। अभी पीसी शर्मा साहब के जो बयान पिछले समय आप सबने देखा है, राम जन्मभूमि का एक चंदा देने की जरूरत नहीं थी। एक से एक लोग थे जो अकेले मंदिर बनवा देते। बिड़ला जी ने बड़े मंदिर बनवाए हैं, पर कोई उनको राधा कृष्ण का मंदिर, कोई उनको लक्ष्मी नारायण का मंदिर इस नाते नहीं जानता, बिड़ला मंदिर के नाते जानता। हिंदू परिषद की एक नीति थी कि राम जी सबके हैं, गरीब के अमीर के, और इसलिए 10 रुपए की राशि भी कोई गरीब उस राम जन्मभूमि मंदिर में निर्माण के लिए अगर दे
तो वो गौरवान्वित महसूस करेगा, वो भी राम जी का है। अब आपकी बात पर इन्होंने प्रतिक्रिया आलोचना और टीका टिप्पणी की, उसमें भी आलोचना करी, आपकी बात पर उसमें भी टीका टिप्पणी करी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया। इसलिए नेतृत्व विहीन, नेता विहीन और विचारों में कंफ्यूज पार्टी है ये। न किसानों का साथ दे पाई, बस गुफेबाजी करती। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अवनीश जी, आपकी पार्टी में कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, ऐसा शंकर लाल जी कह रहे हैं। और चूंकि सॉल्यूशन खोजने में कभी आप किसी दिशा में चले जाते हैं और कभी किसी दिशा में चले जाते हैं। बाड्रा जी कुछ कहते हैं और प्रियंका जी कुछ करती हैं, फर्क दिखता है। पहले कुछ कहते थे, अब कुछ कर रहे हैं। ये जो चेंज ओवर हो रहा है ना, ये चेंज ओवर बहुत फ्लक्चुएशन बहुत है, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा लेती है। आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, मैं ऐसा मानता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि धर्म जो है वो एक निजी आस्था का विषय है और वो रोडों पर प्रदर्शित करने वाला विषय नहीं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गले में गमछा डाल के, तलवारें लहरा के, दारू पी के, मुंह में गुटखा दबा के और जोर से नारे लगाते, धर्म निजी आस्था का विषय है। धर्म, जब भी आप ईश्वर की आराधना करें तो बंद कमरे में, यूं कहें मंदिर में बैठ के पवित्र मन से साफ वस्त्र पहन के धार्मिक आस्था की जाती, ना कि भाजपा के नेताओं की तरह जो रोड पे खुले में जो गुंडागर्दी मचा। वही तो कह रहे हैं, ये अगर आपका ये स्टैंड है अवनीश जी तो अच्छा है, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन फिर आदमकद प्रतिमा, आप आदमकद एक होर्डिंग लगा देते हैं, कटआउट लगा देते हैं रामचंद्र जी का पीसीसी पे। नवीन जी, लेट मी स्पीक। नवीन जी जवाब लीजिए। और सबसे बड़ी बात अभी जो कह रहे थे, सबसे पहले इनको अपने सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी से चर्चा कर लेनी चाहिए, जिनका कहना है कि भाजपा का राम मंदिर निर्माण में कोई योगदान नहीं है। यह किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा, यह इनके सांसद ने कहा। सुब्रमण्यम स्वामी, उनने सिर्फ 3 लोगों का नाम कोट किया था, जिसमें एक स्वर्गीय राजीव गांधी जी का नाम भी था, एक निर्मोही अखाड़ा का नाम था, और ये जो शंकर लाल तिवारी 3 बार के विधायक हैं, आदरणीय तिवारी जी, ये जो एक बात कह रहे थे, मैं इनकी जानकारी निकाला, उनको बताना चाहता हूं कि फर्जी चंदा रसीद काटती हूँ बालाघाट में, आप ही के पार्टी के वर्कर पकड़े गए, हम नहीं पकड़े गए। इसलिए सवाल उठते हैं, अगर पीसी शर्मा जी इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो नवीन जी सवाल उठेंगे। क्यों नहीं उठेंगे? क्योंकि इनके कार्यकर्ता उस तरह का कृत्य, घिनौना काम करते हुए पकड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो बार बार कहते हैं कि हमने सवाल उठाए, हमने कभी सवाल नहीं उठाए। मैं नवीन जी थोड़ा सा आप जानकारी, हलफनामा किसने दिया था? अटल बिहारी हलफनामा सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को बंद करने का काम किया था उस समय के जहाज रानी मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने, और उसमें भले अधिकारियों ने किया था। और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो वो मंत्रालय गया कपिल सिब्बल जी के पास। हाँ, ये रहा कि कपिल सिब्बल जी ने उस मसौदे को, उनने सोचा कि पहले से उन्होंने उसको आगे बढ़ा दिया, लेकिन जब उसमें त्रुटि पाई गई तो हमने बकायदा अधिकारियों पर कार्रवाई की। हमने राम के अस्तित्व को नहीं नकारा, राम के अस्तित्व को इनने नकारा। और इनसे पूछिए कि निर्मोही अखाड़ा, उसने खुद आरोप लगाया है 2012 में कि 1400 करोड़ रुपए चंदे का पता नहीं सिंधु परिषद ने जो इकट्ठा किया था, उसका भी जवाब देते। ये हमने आरोप नहीं लगाया, कर लेते हैं। और संविधान की बात कर रहे हैं शंकर। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। क्या आज खंडवा में संविधान जलाया है इनकी पार्टी के लोगों ने, आरएसएस और सिंधु परिषद के लोगों ने? जानकारी दुरुस्त करिए, ये संविधान की बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान को वैक्सीन दे दें, न सिर का पता न पैर का पता, कुछ भी बोलना जी, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। प्रकाश जी, जिस प्रकार से जो शंकर लाल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो तो राम रथ पर ही सवार होकर शुरुआत की थी उन्होंने। लेकिन जो कांग्रेस कभी राम जी के कटआउट लगा देती है, कभी सुंदरकांड करा देती है और कहती है कि भाई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, और फिर सार्वजनिक प्रदर्शन भी करती है। बहुत सारे मसलों पर कांग्रेस कंफ्यूज दिखी है और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। किसी भी प्रकार के संदेह का फायदा, चाहे चंदे पे क्वेश्चन की बात हो, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो, उसको लेकर नेतृत्व की बात हो, उसको लेकर इनिशिएटिव की बात हो, इन सारे मामलों में कांग्रेस पीछे रही है और उसके वजह से कांग्रेस को हमेशा नुकसान हुआ है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। जी, वास्तव में बात आपने बिल्कुल सही कही है। कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो खुल के ये बात कहे कि हाँ, हम राम मंदिर के पक्ष में हैं, हम राम मंदिर चाहते हैं, हम राम मंदिर के लिए कार्य करेंगे। हालांकि राम मंदिर का ताला खोलने की बात हो या भगवान श्री राम लला के विराजमान करने की बात हो, कांग्रेस के काल में हुआ, लेकिन कांग्रेस में हिम्मत नहीं रही
किस बात को डंके की चोट पर कहे कि हाँ हम राम मंदिर चाहते हैं, क्योंकि लगता है शायद कांग्रेस को लगता होगा कि इससे हमारा अल्पसंख्यक वोट बैंक नाराज हो जाएगा। बीजेपी यहाँ स्पष्ट ही इसका फायदा उससे मिला है। अब कांग्रेस को ये लगता है कि बगैर राम का नाम लिए या बगैर धर्म के नाम पर अब सियासत करना संभव नहीं है, क्योंकि हम जिस मोड़ पर पहुंच चुके हैं राजनीति में, देश जहां पहुंच चुका है वहां धर्म की उपेक्षा करके कोई भी पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती। यहां तक कि ममता बनर्जी भी जय श्री राम और राम का नाम कह रही हैं और हिंदू अपने आप को बता रही हैं। तो राजनीति बहुत बदल चुकी है 70-72 साल में, और कांग्रेस को अब ये बात रियलाइज हो रही है और कांग्रेस उस वास्तविकता को स्वीकार कर रहा है। मुझे लगता है नवीन जी, ये कांग्रेस की यथास्थिति को स्वीकार करने की स्थिति है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राम और राम के नाम पर पार्टियां राजनीति कर रही हैं, लेकिन राम का नाम कुछ ऐसा है कि भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। किसी भी प्रयोजन से लेंगे, चाहे राजनीतिक लाभ के लिए लें या धार्मिक भावना के तहत, आप राम का नाम ले रहे हैं तो आपका मंगल होना तय है। तो रामलला की नगरी में नमस्ते ओरछा करने की कोशिश की थी। टोटल टूरिस्ट इवेंट था, वो वाला टूरिज्म का इवेंट था। इस बार प्रशिक्षण है और रामलला की नगरी में है, लेकिन नमस्ते जैसा नहीं है, बड़ा सहज और शालीन है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो धार्मिक नगरी में नहीं होना चाहिए, और ऐसे कंटेंट थे, उनका उल्लेख करना अभी कोई अर्थ नहीं है उसका। लेकिन अब जब प्रशिक्षण है तो मुझे लगता है कि उस प्रशिक्षण को भी बड़े सहजता से, स्वावलंबन के साथ कांग्रेस को करना चाहिए। हो सकता है राम जी कर दें बेड़ा पार, तो उदासी मन काहे को करें, करेंगे राम जी बेड़ा पार। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।